कार हो या जहाज, मोबाइल फोन हो या लैपटॉप, रॉकेट हो या सैटेलाइट, बिना सेमीकंडक्टर चिप के ये सभी हैं केवल डिब्बे के समान। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर चिप? क्या सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में विश्व गुरु बनने की प्लानिंग कर रहा है भारत? सेमीकंडक्टर चिप की कमी से क्यों जूझ रही है दुनिया? और सेमीकंडक्टर चिप बनाने में अभी किन देशों का है दबदबा? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमारी कई घंटे की रिसर्च होती है। खबर यह है कि देश में हाल के कुछ सालों में चिप का आयात बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 92% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर सही दिशा में कदम बढ़ाया है। चिप मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार निर्भरता घटाना चाहती है। इसमें एजुकेशन इंडस्ट्री भी बड़ा सहयोग कर सकती है। पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या होते हैं सेमीकंडक्टर चिप? इनका मुख्य काम बिजली के करंट को नियंत्रित करना होता है। असल में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अहम हिस्सा होते हैं। इनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक, मोबाइल फोन और यहां तक कि वॉशिंग मशीन में भी होता है। कुछ समय पहले सेमीकंडक्टर की किल्लत हो गई थी, जिससे ऑटो प्रोडक्शन भी ठप हो गया था। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर फिलहाल ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा है। अब भारत ने इस सेक्टर में अपना दबदबा बनाने की योजना बनाई है और इसके लिए वह $10 अरब से ज्यादा का निवेश कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन या दूसरे देशों पर निर्भरता घटाना चाहता है। यही वजह है कि सरकार नए प्लांट लगाने के लिए $10 अरब की प्रोत्साहन राशि दे रही है। आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इससे भारत में बेहतरीन डिजाइन वाले सेमीकंडक्टर तैयार हो सकेंगे और इस सेक्टर में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा कम होगा। भारत चिप मेकर्स के इंडस्ट्री में बेताज बादशाह बनने की सोच रहा है। भारत में पहले से ही मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं, जिनमें रेनॉल्ट से लेकर हुंडई तक शामिल हैं। अगर लिस्ट को कंप्यूटर की ओर ले जाएं, तो डेल और एप्पल के सप्लायर्स जैसे मैन्युफैक्चरर हैं। सैमसंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर भी हैं, जो टीवी से लेकर वॉशिंग मशीन और फ्रिज तक सब बनाते हैं। अब भारत की नजर सेमीकंडक्टर बनाने के साथ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को आगे बढ़ाने पर है। ऐसे में हम जल्द ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी आगे निकल सकते हैं। अभी तक ताइवान देश करता चला आया है सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने का दावा। ताइवान सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर आपूर्ति करने का दावा करता है। ताइवान के विश्वविद्यालय में ताइवान सेमीकंडक्टर से संबंधित सबसे अच्छी जानकारी अपने यूथ तक पहुंचाता है, जिसमें सबसे अच्छी शिक्षा के साथ साथ उसका अच्छे से प्रैक्टिकल और कौशल प्रशिक्षण की सुविधा भी अपने यूथ को देता है। इस समय अमेरिका भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में आगे आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की कमी से बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियां परेशान हैं। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े अनुसंधान और विकास के लिए चिप्स अधिनियम से $5 बिलियन से अधिक की घोषणा की है और पूरे एशिया में भारत भी चाइना को टक्कर देने के लिए अपने यूथ को आगे लाने के लिए अरबों रुपए खर्च करेगा। और भारत लगातार हर मामले में चाइना को सीधी टक्कर दे रहा है। 2021 में $10 अरब के खर्च के साथ लॉन्च किया गया था भारत सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि सही दिशा में बड़े कदम का प्रतीक है। भारत को वैश्विक लेवल पर सेमीकंडक्टर निर्माता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह मिशन बहुत खास है। भारत का यह कदम आर्थिक विकास से राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी संप्रभुता और डिजिटल भारत के नए भविष्य को भी दर्शाता है। सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर माइक्रोन, टाटा और सीजी पावर जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वे गुजरात और असम में चिप निर्माण केंद्र स्थापित करने की दिशा में कदम उठा रही हैं। 2030 तक भारत दुनिया के 1.1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश में है। अगर ऐसा होता है तो पूरे बाजार के 10% हिस्से पर भारत का कब्जा होगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।
भारत ने पिछले 2 दशकों में इसके निर्माण के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने माइक्रोन और टाटा सहित 4 खिलाड़ियों को 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया है। अमेरिका समेत दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन और ताइवान पर निर्भर हैं। सेमीकंडक्टर का कारोबार बहुत बड़ा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 7 वर्षों में सेमीकंडक्टर का बाजार दोगुना हो जाएगा। चीन में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कुल कंपनियां अब तक में लगभग 17,000 से ज्यादा हैं। इसी मार्च 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पे होंगे। इसी बीच सेमीकंडक्टर के पूर्ति को मजबूत करना और विश्व लेवल पर देश को चिप के निर्माण क्षेत्र में भरोसेमंद हब के रूप में प्रस्तुत करना भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान ये मुद्दे द्विपक्षीय बातचीत के केंद्र में रहेंगे। इन दोनों देशों के लिए जयशंकर का दौरा मंगलवार से शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का 1/3 योगदान है। भारत चीन का उभरते दौर का नया कंपटीटर देश है। पूरे एशिया में भारत ही वह देश है जो चाइना की बाजार पर पैनी नजर रखता है। जहां दवाओं के मामले में चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है, वहीं भारत भी दवा के मामले में कम बड़ी मार्केट नहीं है। भारत एशिया समेत अफ्रीकन देशों में भी दवा निर्यात करता है और कुछ फॉरेन देशों में भी भारत दवाओं को निर्यात करता है। उधर चीन का फार्मास्यूटिकल्स बाजार अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, जिसका एक बड़ा कारण अस्पतालों की घरेलू मांग है। अब यह अंतिम कदम उठाना चाहता है और अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। चाइना हर चीजों में अपनी तुलना अमेरिका से करने लगा है। वह हर चीजों में अमेरिका से आगे होकर दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है और इधर भारत भी हर चीजों में विश्व गुरु बनना चाहता है। उधर दक्षिण कोरिया भी उत्तर कोरिया से अलग होके टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में जलवा दिखा रहा है। अब भविष्य में देखना है कि इस रेस में कौन कितना आगे होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से आप साझा जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक रिसर्च आप तक पहुंचाने में कई घंटे की मेहनत होती है।